सबका जनता जनार्दन का शुक्रिया लेकिन करता हूँ। जनता भरी बैठी थी इस प्यार के लिए, तो इनको नेता आगे कदम बढ़ावे कौन था? लगता नहीं कि इस तरह की बातें भी थी। कोई ना कोई समय आता है, समय के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब ये सही समय है। नमस्कार, मैं अजय। लियो जी, आज मेरा शहर के अंदर एक अलग ही चाट दिखला रही है। यह देख के भी एक आनंद है आवा है, क्योंकि यो आनंद कभी कभार देखने को मिलता है। और यो आनंद की बात करूं तो यो आनंद होगा राजनीति का, जिसके अंदर हर कार्यकर्ता के अंदर एक दिल में जज्बा हुआ है कि मैं अपने नेता के लिए क्या कर दूँ, क्या सौदा पाड़ दूँ। लेकिन नेता मौका देवे तो, नेता इकट्ठे हो तो, नेता बात रखें तो, क्योंकि सरकार भी मजबूत है और उन्हें विपक्ष मजबूत देखा जा कौन था इस शहर के नाम का। लेकिन यह है कि अब एक जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसके साथ में एक इस प्रकार से पूरे कांग्रेस पार्टी को एक सूत्र के अंदर बांधने का काम कर दिया राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। ये सार्थक बात देखी जा सकती थी। दूसरी बात, फिर आगे आने वाले वक्त में ऐसा काम भाजपा के माध्यम से हो रहा या वो प्रशासन प्रणाली से हो रहा, कानून व्यवस्था के ऊपर हो रहा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को जिंदा कर रहा सत्ता, जिंदा कर रही सत्ता, क्योंकि आज चर्चा में रहना जिंदा रहना कहलाया जा है और देखा जा सके, क्योंकि जो जीवेगा वो ही बात करेगा। लेकिन यह है कि अब इस शहर की बात करूं तो फिर से कमला भवन के अंदर मीठी मीठी ये सनाई बाजे है कि बाधक बाजे मेरा के बाजे है, लेकिन बाजा जरूर है। अब ये बाजा क्या नाम का है? ये बाजा है प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम का, अपने नेता के लिए, अपने उस राजनीति के सारथी के लिए कि बस यह है कि सौदा उरे दिखना चाहिए। और आज पूरा शहर उमड़ के देखा जा सका है विपक्ष का रुमाल। आज मैंने बेरा पट्टा का लोग पहले मन लगा रहे थे, भाजपा के नेता मेरे को बोलते हैं तू कांग्रेसी है, तू कांग्रेसी है, तू कांग्रेसी है। तो आज देखना कि आज कांग्रेसी जितने भी है शहर में है, ये कांग्रेसी है। मैं कांग्रेसी को नहीं, मेरा काम था विपक्ष का, जो मैं भूमिका निभाया करता, मेरा काम ये तो है। लेकिन आज गौर तो देख लिए सारे चेहरे ये कांग्रेस के हैं, लेकिन पार्टी से कार्यकर्ता है। अब पार्टी के अंदर एक नया जोश, नई उमंग, नया उत्साह इस कार्यकर्ता को चेहरे पर देखा जा सका है, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता एक अलग ही खुशी में आ रहा है और उमड़ के आने लग रहे हैं। तो ये खड़े दुकानदार, नमस्कार, आप मेरे दुकानदार हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं फिर आज इस प्रोग्राम के बारे में। हम अशोक बुआनीवाला जी के आए हैं जी। हाँ, इनके बुलावे पे। हाँ। और कांग्रेस पार्टी का फंक्शन है, दीपेंद्र हुड्डा जी आए ये बात तो है। नेताजी बहुत कम जाके है, कांग्रेस पार्टी दिखे कौन थी ना? ना बिल्कुल दिख रही है जी। हाँ दिखी, मैं तो पहले भी दिख रही थी। कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह मजबूत है। नहीं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष मजबूत होना चाहिए भाई साहब, ये लोकतंत्र का है। लेकिन दिखे कौन थी, बात पूछूं। नहीं, अभी दिखेगी, अभी दिख भी रही आप है। जिस गुरु में दिखेगी। आप आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय है। अजय, मेरे पहले परिचित है। कहाँ पे दुकानदार है, कैसे है? नहीं, हम अशोक जी के संपर्क में है। अच्छा, अशोक जी के बुलावे से है। अच्छा, तो काम क्या करता है? देखिए भाई साहब, तार नीचे देख, भाई नीचे देख मेरे वीरा प्रधान जी, इतना जोश के काम आए, नीचे को देखो। नमस्ते। नमस्ते। तो आज ये जोश अलग ही हमारे है। वकील साहब से नमस्कार। और सारे मेरे लिए वकील हैं। नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं साहब? तो मुबारक हो, विपक्ष जिंदा है। नमस्कार, मुबारक हो वकील साहब, विपक्ष जिंदा है। जिंदा है, बिल्कुल है। हुड्डा साहब हैं तो कांग्रेस जिंदा है और सरकार बनाएगी, यानी जिंदा हुआ है। मेरे गुरुजी आगे अगर अजय नायक है तो ये वो हीरे हैं जिनको मैं भगवान का दर्जा दे सकता हूँ इस शहर के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी पत्रकारिता के अंदर जो बड़ी मना है, जो एकता है, वो जो जहर है गुल रहा है, वो हम सभी भुगत भोगी। हाँ, चाहे ये सीनियर ग्रुप में हो, चाहे मैं जूनियर ग्रुप में हूँ, लेकिन ये मेरे ऐसे सारथी बने थे जीवन के अंदर कि इन लोगों के आशीर्वाद से मेरी नैया पार हो गई थी। जब भी गया इन्होंने मेरे को दो बातें ज्ञान की ऐसी बताई कि वो मेरे लिए सारथी का फिट फॉर काम कर गई, यानी अर्जुन का रामबाण काम कर गई। तो गुरुजी मैं आपको नमन करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। आज तो विपक्ष जिंदा दिखा है। नमस्कार। विपक्ष जिंदा दिखा है शहर में।
रौनक मेले हुए तो अच्छी बात है। मौके ये पे रौनक है। मेले पहला हुआ थे आपके जमाने में होते कितना वो यार बड़े हुआ करते। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो आजकल की सरकारें हैं, आजकल जो नेता हैं, वो कमरे में आले हैं, कमरे में मिलकर चले जा है। जिस तरह आपको लगता है कि हरियाणा मुख्यमंत्री साहब की प्रोग्राम हुए हैं, 3 दिन दौरे पे हैं, आज भी दौरे पे हैं, तो क्या लगता है कि मीटिंग इस तरह की होनी चाहिए या फिर कमरों के अंदर की होनी चाहिए क्या? नहीं, नेता वही होता है जो आम पब्लिक के बीच में जा करके उनके साथ बैठ करके जमीन से जुड़ के काम करे। और जो अखबारी नेता होते हैं या खाली मतलब दिखावटी वो करते हैं, वो नेता नहीं होते। घोड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक जंगी घोड़े होते हैं जो जंग में जाकर लड़ते हैं, एक दरबारी घोड़े होते हैं जो दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। उनका इतना ही काम होता है। तो आज बस हमें गुंडे आओ ना प्लीज, आज बुद्धि सब सारा काम घुमा दे क्या मेरे, क्योंकि सारे कांग्रेसी हैं जी। बुला हुआ रहे तो नमस्ते वकील साहब, कैसे हैं? तो आज ये बात तो है, विपक्ष मजबूत दिखे या खुला दिखे, यानी एक प्रांगण के अंदर इकट्ठा दिखे, क्या लगता नहीं कि हर कार्यकर्ता को इस तरह विपक्ष को भी एक इस तरह का प्रोग्राम नवीन करते रहना चाहिए? देखिए, बहुत खुशी की बात है, हमारे माननीय भाई अशोक जी ने एक पहल की है और हरियाणा की शान चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भिवानी में पधार रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी की बात है। और कांग्रेस के वर्कर होने के नाते हमारा फर्ज है, वर्कर भी भरा बैठा था, कच्ची भी इस तरह का बड़ा फंक्शन हो जिस तरह का उमड़ के शहर के अंदर, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे जब स्टेट का नेतृत्व करने वाला कोई हमारे भिवानी में आता है तो हमें बढ़ चढ़ के उनका मान सम्मान। ये पार्षद साहब है, नमस्ते। मन आज बेटा आप भी कांग्रेसी हो? भाई हम तो शुरू से कांग्रेसी, पैदाइशी कांग्रेसी हम तो। अच्छा, हाँ, तो ये बात तो है, इस तरह के प्रोग्रामों के शहर को कितनी सख्त जरूरत है? भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें कांग्रेस पार्टी की भी ज़रूरत है प्रोग्रामों की। नहीं, कांग्रेस पार्टी ही जो हमारा उद्धार कर सकती है, अदरवाइज कोई है ही नहीं। है कौन नहीं, मैं बीच में चेक कर लूँ ये सब ये सोता बना रहे हैं। तो जी अब आगे और मिलते रहेंगे और बात करता हूँ। नमस्कार, बताएं इस तरह के प्रोग्राम की कितनी सख्त जरूरत है? विपक्ष को, सरकार को, प्रशासन को किस प्रकार के काम होते हैं जिस तरह आज विपक्ष इकट्ठा दिखा है? बताओ भाई। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार अजय भाई। इस तरह के विपक्ष के मेले बनने बंद हो गए थे। इस तरह प्रोग्राम होते रहेंगे तो सरकार काम करेगी कुछ थोड़ा बहुत, विपक्ष की तो बहुत जरूरी है ना। जरूरी है। हाँ। इस तरह के मेले बंद से हो रहे थे। हाँ, बंद हो रहे थे ना। ये चालू हो गए। ये चालू हो गए, यानी एक नई उमंग सी आ जाएगी है। नई उमंग है। 24 नजदीक है, लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, लोग तैयारी करने में लगे, ये अच्छी बात है कि लोगों की तैयारी दिखनी चाहिए। तो जगदीप है, बड़े निजी रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी के भी, हुड्डा साहब के भी, और कहीं ना कहीं बारीकी से कांग्रेस की पार्टी की बारीकी को जानते हैं। तो सीनियर पत्रकार हैं और हरियाणा की पत्रकारिता करते हैं मेरे बड़े भाई। मैंने भी भाई साहब आपसे बहुत कुछ सीखा है इस पत्रकारिता में। नमस्कार। तो लगता नहीं कि ये जो जिस तरह के अपन बचपन छोटे रहे थे, जब मेले में रहते थे क्या करते, ये मेले में लोग दिखाया करते, अलग मजा आया था, अलग नजर हो गए। तो विपक्ष को भी इस तरह के मेले लगाने की सख्त जरूरत पड़ेगी शहर में, हरियाणा में। हाँ, विपक्ष है, उसका तो काम है, बल्कि जो सरकार है उससे ज़्यादा काम करने की जरूरत तो ना है, ताकि ये सरकार की कमियां बर्दाश्त करें। ये तो नो हाथ के छोड़ के सुत्ते बैठे थे भाई साहब, लगा को नहीं। चलो मैं वो तो कह रहा हूँ, देखो इनका काम है कि सरकार की कमियां आम जनता तक पहुँचाएं, इनका काम है। इसके अलावा ये और क्या कर सकते हैं आने वाले इलेक्शन में, वो इनका भी कर्तव्य है। जब ये सरकार में आ जाए तो फिर भाजपा ऐसा करेगी। अगर ये मेले नहीं लगेंगे तो विपक्ष कहाँ दिखेगा? फिर कहाँ दिखेगा? फिर कहोगे भाई सरकार, विपक्ष तो चुप बैठा है। ये सच है, विपक्ष चुप नहीं होना चाहिए, नहीं चुप हो लोकतंत्र का। बिल्कुल। चलो, थैंक यू भाई साहब, नमस्ते। लाला जी आओ और आगे टप जाए, लाला जी आओ आगे टप जाए, लाला जी 2 मिनट टाइम दिया करो। के मेरा के मिनट मार पूछता हूँ। नमस्ते, फिर भी हाथ ला दिया। काम चल है अपना से नहीं बोला जावे, अशोक जी बोलने वास्ते सारे बोल लेंगे, आए हो तो बोलना चाहिए। अगर बोलना नहीं तो सारी बात सुना कौन का है? गलत तो नहीं कह जी ना कोई नहीं बोला करो, बोलो नहीं तो बारी बात सुना कौन का। हाँ, आपका स्वागत है भाई साहब यहाँ पहुँचने पर, थैंक यू सर, तहे दिल से। और हुड्डा राज ले आओ और इनको बजाओ। देखो जी, मेरा काम हुड्डा राज लाना नहीं है, मेरा तो काम मैं आपने मेरे को बोला तो मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये लोकतंत्र है। ये तो लोग मतलब कहते हैं तू कांग्रेसी है। नमस्ते, आज गुलदस्ता कितने दोगे? वो देंगे। अच्छा, वो देंगे, चलो सारे देंगे जी, जो आ रहे हैं। नमस्कार। पहले हम छोटे रहते जब इस तरह के फटके दिखाया करते, तोड़ने वाले को पगड़ी दिखाया करती, रैलियाँ में इस तरह हमारा जो नेहरू पार्क आया था, रैली बनाते वो आते रैली नेता हो गए, तो इस तरह दिखाते। आजकल ये दिखने बंद हो गए।
आजकल जो है ये दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की रहनुमाई में ये पगड़ी दिखेंगी आप लोगों को। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री होंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनकी रहनुमाई में आपको नरी गुलाबी रंग की पगड़ी दिखेगी। गुलाबी रंग की पगड़ी दिखेगी, तो अच्छी बात है नेता के लिए और अच्छी बात है पार्टी के लिए। सोनू एमसी पिछली बार रह गया सोनू एमसी बनता आपा कड़े कौन रे MC, आज भी है कल भी थे शादी में गलियां बढ़ जाए नालियां बढ़ जाए नाली में नहीं सीवर में बढ़ जाए। मोनू सोनू इन्वर्टर वाले। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब आए आपके शहर के अंदर, तो कुछ नए आयाम भी बने इस तरह जो फिर क्या रहा? देखो जी, चुनाव प्रक्रिया सिर पे आई हुई है हरियाणा में। उस चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर ये अपने जो पार्टी के हैं कांग्रेसी नेता वो सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस की बात खड़ा करूँ मैं बोलूँ बुझूँ तय ब्याज की बात है। सुनो मैं जो मुख्यमंत्री साहब आए हैं बिहानी में जिले में 3 हल्का में गए हैं बिहानी बावनी खड़ा तो तो जन समाज भी हुआ था। तो किस तरह की बातें हुई, किस तरह की बातें? भाई साहब नमस्कार। अशोक कादयान भाई साहब, अशोक कादयान एक ऐसा चर्चित चेहरा है इसी प्रदेश की राजनीति के अंदर और हुड्डा साहब के दिल के अंदर, क्योंकि इन्होंने जो अलग जगह थी ना वो हुड्डा साहब के दिल में कोई अलग छाप छोड़ के गई थी। आपको याद है जो तो आप लेके गए थे वो पहले जो तो आपकी उस टाइम की थी कि मैंने आपका कहीं ना कहीं आपको देखा हुआ। तो सर क्या कहेंगे इस तरह के मेले भाई साहब बंद हो गए शहर के अंदर लगने, हल्कों के अंदर है, ग्रामीण तरह के ऊपर है, प्रदेश के अंदर? देखिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है इन्होंने भाईचारे को खराब करने का काम किया है। और ये मेले और ये धरा कब होती है? जब भाईचारा एकजुट होता है। तो अब भाईचारा एकजुट होने लगा है, तो अब बहुत बढ़िया सारे उसमें सिस्टम रहेगा। आज दीपेंद्र जी का धनाना में प्रोग्राम था, ज़बरदस्त प्रोग्राम था। सिसा में प्रोग्राम था, ज़बरदस्त प्रोग्राम था। और सौभाग्य से मुख्यमंत्री भी 2-3 दिन भिवानी में थे। उनके कार्यक्रम में 150-100 लोग थे। उन्होंने बुलाई इतने देर से नहीं आते ही नहीं। वो ज़्यादा बुलाते तो भी नहीं आते ही नहीं। इन्होंने किया क्या किसके लिए? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब जजों पे टिप्पणी करके कितनी अच्छी बात करते हैं, बहन का नाम चमक गया। जजों पे भी टिप्पणी करके और एससी को भी रीजन बोल गए एक रैली में। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया, ये अपने मुंह से ये शब्द कहता है जनसभा में, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उनको ये ख्याल रखना चाहिए भाई आप जनसभा में हो, आपको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। ये बड़े गलत शब्द हैं। तो इस तरह के मेलों का एक बात तो कहने पड़ेगा बस। आज दीपेंद्र हुड्डा की बात कहूँ या आप युवाओं का जोश को, क्योंकि आप भी युवा हो, जोश वो का वो है आपके अंदर। तो इस तरह के मंचों की, इस तरह के स्थानों की, इस तरह के मेलों की कितनी सख्त जरूरत है पार्टी कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने के लिए? बहुत सख्त जरूरत है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम से हो चुकी है। इसकी शुरुआत प्रदेश में पानीपत रैली से हो चुकी है। इसकी शुरुआत प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की पानीपत रैली से हो चुकी है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से हो चुकी है। और अब एक नया कार्यक्रम, इस प्रदेश की बात करूं, इस जिले की बात करूं, राजनीति के एक अहम रोल रखती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन नेता के चेहरे देखे जाते हैं, बाद में पता नहीं क्या हो, फिर वो एक चीज़ समझ में नहीं आ पाती कि किस उठ करवट मोड़ देगा। अजय भाई, प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। प्रदेश की जनता का मन है आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर। तो चेहरा बन के चुनाव लड़ोगे? चेहरा है भूपेंद्र हुड्डा का नाम था। चेहरा है भूपेंद्र हुड्डा। प्रदेश की जनता ने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पे मोहर लगा रखी है। चेहरा है भूपेंद्र हुड्डा। और आज चेहरा है चौधरी उदयभान जी, चेहरा है दीपेंद्र हुड्डा जी, और भी सारी कांग्रेस चेहरा है। आज हाथ का निशान चेहरा है। दीपेंद्र भाई, जिस प्रकार से किरण चौधरी अपना कोई अहम चेहरा मान रहे, पार्टी के अंदर भी, जिले से भी, बंसल के परिवार के एक वारिस मान रही, तो क्या मानते हैं जिस प्रकार से चेहरा का? नहीं, देखो 2019 के चुनाव में उनको झांकना चाहिए भाई आप कितनी टिकटें दिलवा के लाए थे और कितनी जिता पाए। 2019 के चुनाव में जब वो झांकेंगी तो उनको पता लग जाएगा। तो अब नेता का व्यक्तित्व देख के आगे कदम बढ़ाया जाएगा कि आपके द्वारा जिस प्रकार क्या कह रहेगा? नहीं, नेता तो प्रदेश की जनता का तो नेता और चेहरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश की जनता ने भी और प्रदेश के नेताओं ने भी और कांग्रेस ने भी एक ही चेहरा बना दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो अब हुड्डा साहब की अगुवाई के अंदर पूरा प्रदेश काम करेगा। भाई साहब नमस्कार। आज आपके इस मेले को देख के बड़ा आनंद आया भाई साहब, क्योंकि आज इस मेले के अंदर जो जितने भी
व्यक्तित्व के धनी आए हुए हैं, उनके चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट है कि इस तरह की मेलों की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन आज आपका व्यक्तित्व भी दिख रहा, आज आपका भाईचारा दिख रहा, और आज आपकी पार्टी का कद भी दिख रहा, पद भी दिख रहा, और कार्यकर्ता दिख रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या कहेंगे इस मेले की खुशी में? ये तो सारों का प्यार है जो मेरे प्रति है या दीपेंद्र जी के प्रति है, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के प्रति है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग यहाँ पे समर्थन देने के लिए हमारे को आए हैं। मैं इन सब का जनता जनार्दन का शुक्रिया करता हूँ। लेकिन जनता भरी बैठी थी इस प्यार के लिए, तो इनको नेता आगे कदम बढ़ावा कौन था? लगता नहीं कि इस तरह की बातें भी थी? कोई ना कोई समय आता है, समय के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब ये सही समय है और अब हम करेंगे कुछ यहाँ भिवानी के लिए। तो चौका किस नाम का मार दिया? ये चौका तो कैसे का नाम था? नहीं अशोक वाला जब भी करता चौका मारते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, चौका वाली बात नहीं है। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी का सिपाही रह के काम करता हूँ हमेशा, और सभी सारे साथियों को, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलता हूँ और सभी मुझसे प्यार करते हैं। मतलब इस तरह की मेले कह सकते हैं कि शहर के अंदर लगते रहेंगे, बार बार लगते रहेंगे। आप चारों के रूप में है, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है, या किस प्रकार से बातें रहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को दबा हुआ, मरा हुआ दिखाया जा रहा है देश की राजनीति के अंदर भी, चाहे गोदी मीडिया की बात करूँ उसके अंदर भी। नहीं, निश्चित तौर पे अब ये शुरुआत है। आज एमपी साहब आ रहे हैं और एमपी साहब आके यहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनेंगे, दुकानदारों की समस्याएं सुनेंगे, व्यापारियों की समस्याएं सुनेंगे, आम आदमी की समस्या सुनेंगे और कोई सॉल्यूशन की तरफ हम निकलेंगे। आज पूरा जो छोटी काशी है वो सीवर का पानी पी रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री 4 दिन से यहाँ थे, लेकिन एक सिस्टम के तहत खाली जो रेखांकित किए गए लोगों को खाली मिलवाया गया और आम आदमी से उनको दूर रखा गया। धारा 144 के साये में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद, बिनी चेहरे की भी चहचहाहट देखी जाती है। गुटों के रूप की बात करूं या किसी और चेहरे की बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखी जाती है अभी तक। क्या मानते हैं, वो कमजोर टूटेगी या किस प्रकार से? निश्चित तौर पे जो चेहरा अहम नहीं होगा। सारा जो जनता जनार्दन है वो भरी बैठी है, और जब समय आएगा जब मत की चोट से इनको सबक सिखा देंगे सब। तो मैं सिर्फ वही बात पूछ रहा हूँ, चेहरा अहम होगा या पार्टी का नेतृत्व अहम होगा? चेहरा की बात अगर हम करें तो दीपेंद्र जी हमारे युवा चेहरा है और कुछ करने की क्षमता है इनमें, और जो पुराने चेहरे हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं, और जब आउटडेटेड कोई चेहरा हो जाता है लगा कोई सोशल मीडिया पे बात चल रही हो, सच्ची ओमती लगती हो? नहीं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप भिवानी का जो 15 साल से भविष्य अंधकार में है उसको उजाले की तरफ ले जाएंगे हम। तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं शहर का जो शहर का सिस्टम है वो अंधकार में है, लेकिन अब इस तरह के मेले लगते रहेंगे और लाइटिंग और शहर की व्यवस्था देखते रहेंगे। निश्चित तौर पर तो अब शहर की व्यवस्था निखरेगी, निश्चित तौर पर निकलेगी। अब निखरेगी, मेले के रूप में हो, कार्यकर्ता के रूप में हो और नेता के रूप में हो। चलो जी, अब निखरेगी। जेपी कौशिक ले भाई, मोटा ऐसा आदमी है भाई, व्हाट्सएप पे बना के लिख देगा और लिख देगा तो पास का पास है। नमस्ते। नमस्ते। और सुनाओ? बढ़िया जी। आप भाई साहब, आप सही मायने में पार्टी के कार्यकर्ता बन के आए हो, क्या बन के आए हो यहाँ पे? पूरा किस तरह से आए हैं इस प्रोग्राम में? पार्टी के कार्यकर्ता है, सिपाही है, असली है, लड़ाई लड़ेंगे ठाडी वाली। लड़ाई क्या की लड़नी है? लड़ाइया लड़नी, खट्टर न बजावांगे, कांग्रेस की सरकार ले आवांगे। कुश्ती के खट्टर तो 2 दिन में था ना, फिर क्या है? तो हमने तो सरकार हमारी लेनी है कांग्रेस की। सरकार लेनी जाओगे, करवा भी रहेगा नहीं? बताओ। सरकार आएगी ना, लोगों को भगा दिया इन्होंने, मौके निवाड़े छीन लिए, ये गली गली घूम रहे हैं खटरे। अगर अच्छी बात होती है गली गली को नहीं घूमता खटरे, आज गली गली खटरे मुख्यमंत्री घूम रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात क्या है? उसका सफाया हो गया इसलिए घूम रहा है, नहीं तो कौन नहीं घूम। अब नेता आए और आपने नेता के आए तो आपका देखो स्वागत किस प्रकार से सांसद दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया गया कार्यकर्ता द्वारा। और मेरा आगे खड़ा है कालू मोटा, या अभी हकीकत है भाई, अजय कालू जान तक काम चालक होने यह है कि अगर ईमानदारी देखनी हो। मेरे चाचा का दुआ दे यहाँ पे। नमस्ते। नमस्ते भैया जी, कैसे हैं? वो आपका मुख्यमंत्री साहब आए भी कालू 3 दिन बहने रहे हैं, तो किन बहने में नई चीज देके गए हैं? भाई साहब मैं बेरा को नहीं, मैं तो बाहर था, आज जी आया। आज जी आया हूँ, मैं बाहर जा रहा था भाई साहब। चर्चा सुनी होगी, ये फोन पर तो कर होंगे, मैं जस्ट अभी आया। बाबा नीले कटे घूमने गए थे ना
तो डॉक्टर ड्यूटी बढ़ा लिखा लोग में बस थोड़े घूमने जा रहे थे भाई साहब 5-7 दिन तो ऐसा शहर की भी बेरा पट्टे खबर आज आए भाई साहब आज आए हाँ जो मुख्यमंत्री की देखा कि नहीं देखा आपकी न्यूज़ देखेंगे जब बेरा लगेगा मैंने जब बेरा लगेगा। ठीक है हाँ ठीक है। तो नेता आ लग रहे हैं, मैं मिला रहा हूँ भाई उड़ा तो कौन जाएगा उड़ा फोटो बड़ो किसान लोग लाग रहे होंगे उड़ा जा कौन उड़ा नेता का माड़ा मुँह लगने लग रही भीड़ हो रही भैया और तार तुल तोड़ दिया कोई तो मैं तो पीछे आ जाएगा। अब जो पीछे आते रहेंगे लोगों से मिलता रहूँगा बात करता रहूँगा लेकिन यह है कि अब नए नए चेहरे दिखने लग रहे हैं तो मेरा बट है कि या कांग्रेस है और यो विपक्ष है ये मेरा बट है यो भाई भी कांग्रेस ही है। नमस्ते। नमस्कार तो एक अलग ही उमंग देखी जा रही है मैडम तो है बिल्कुल बिल्कुल आपको भीड़ बता रही होगी क्या माहौल है। तो लगता है कि कांग्रेस को जिस प्रकार से आज उमंग दिखाई है उस प्रकार से इकट्ठा एक मंच के नीचे एक आवाज़ बनना पड़ेगा। मैं ये अपने शब्दों से नहीं आपको माहौल बता देगा कि आने वाली जीत एक तरफा होगी और भिवानी नहीं पूरा हरियाणा ये चाह रहा है कि बदलाव। मैं आशु कौशिक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या युवा विंग के हिस्सा है। युवा विंग के हिस्सा भी हैं और अगर हम किसी जगह खड़े हैं तो उस चीज़ का हिस्सा भी हैं। हिस्सा भी बिल्कुल युवाओं के लिए भी कि हिस्सा होना बहुत ज़रूरी हो है सरकार के अंदर हो विपक्ष के अंदर हो या किसी और भूमिका के अंदर। सर नमस्ते प्लीज़ सर आए ना सर चलो जी सर ने मना कर दिया लेकिन बस ये है कि प्रोग्राम का आनंद लिया जाएगा और स्टेज पर नेता विराजमान हो चुके कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को दिखाते हुए नेताजी से नमस्ते माला घालते हुए बस ये है कि पूरा प्रोग्राम फिट फॉर देखा जा सका है। एक अलग ही उमंग पार्टी के अंदर भी और अलग ही उमंग कार्यकर्ता के अंदर भी और अलग ही उमंग दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे पे भी देखी जा सका है।